नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फर्स्ट एड केस पर बात करेंगे। ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बहुत ही अपराध बोध को महसूस करती है। यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल अफेयर्स है। ये परेशान है कि मैं इस तरह के अफेयर्स में क्यों फंसी हूँ, क्यों मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है। ये मुझसे मिलना तय करती है और जब ये मेरे पास आती है तब ये मुझे एक बहुत वियर्ड चीज बोलती है। ये कहती है कि मुझे ये सब एक जिम्मेदारी की तरह लगता है कि मैं हर नए पार्टनर से मिलूं, उनको एंटरटेन करूं, उन्हें खुश रखूं। यही मेरा कर्तव्य है। इस फीलिंग को मैं जानना चाहती हूँ। इसके लिए हम एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें जो आपके कॉन्शियस में नहीं होती है वो आपके सबकॉन्शियस से आती है। कहाँ से ये चीज शुरू हुई, इसको जानने के लिए हम इस थेरेपी को शुरू करते हैं। और इस सेशन में वो धीरे धीरे अपने पिछले जन्मों की ओर बढ़ती है। वो देखती है एक सुनहरी सुरंग, उसके पार प्रकाश, और वो उस ओर जा रही होती है। मैं उन्हें कहती हूँ आपको दृश्य दिखाई देंगे आपके पिछले जन्मों के, और वो देखती हैं एक नगर। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप इन्हें थोड़ा और ध्यान से देखने का प्रयास करें। किस तरह का नगर है, क्या आप देख पा रही हैं? ये बताती हैं कि वहाँ पे एक नदी है, नाव चल रही है, बहुत ही भव्य नगर है, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े घर। मैं उन्हें बोलती हूँ आप थोड़ा से और करीब से देखें और आप समझिए कि ये कौन सा नगर है। इस नगर का नाम आप समझने का प्रयास करें। देखें कि आपके सामने क्या लिखा है, क्या आप देखती हैं। तब वो बोलती है कि ये है पाटलिपुत्र, ये है पाटलिपुत्र का भव्य नगर। यानी कि आप अपने आप को देखें, कहाँ पर हैं आप। वो देखती हैं कि मैं कहीं बैठी हुई हूँ। मैंने अपने पैरों को देखें, क्या पहना है आपने। वो बताती है कि कुछ गहने हैं मोटे मोटे से। जब वो अपने आप को पूरा देखती है तब वो बोलती है कि एक मुख पे बहुत ही सुंदर स्त्री हूँ। आसपास सभी ओर मेरे लोग हैं जो मुझे बहुत पसंद करते हैं। जब वो और ज्यादा उन सीन्स की तरफ बढ़ती है, और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट सीन्स, तब वो देखती हैं कि उनका एक अपना महल है। वो एक अपने महल के अंदर रहती है, उनके आसपास दासियां हैं। वो बहुत ज्यादा समृद्धशाली महिला हैं, सम्मानीय हैं, और उन्हें बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है हर चीज में। वो आसपास देखती हैं छोटे छोटे महल, उनका महल सबसे बड़ा है। उनके महल में राजा आते हैं, मंत्री आते हैं, व्यापारी आते हैं, सब बड़े बड़े वरिष्ठ लोग जो भी उस नगर के होते हैं वो उनके यहाँ आते हैं। मैं समझना चाह रही होती हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या वो एक रानी है। तब वो बोलती है कि नहीं, मुझे रानी वाला तो कोई एहसास नहीं हो रहा है। मैं देखिए आप वो क्या कर रही हैं। वो देखती है कि मैं तो नृत्य भी कर रही हूँ और मैं बहुत अच्छा नृत्य करती हूँ, और ये सारे लोग बहुत प्रसन्न हो रहे हैं मेरा नृत्य देखकर। मैं बहुत ज्यादा गुणवान हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे गुण हैं। मैं गाना भी गा रही हूँ और ये सारे लोग सुन रहे हैं, मैं इसमें पारंगत हूँ। वो अपने आप को समझ रही है। मैंने कहा समझें कि आप क्या फील कर रही हैं, किस तरह की पोजीशन पर हैं आप। जब वो और क्लोज सीन्स में जाती हैं, जब वो और ज्यादा देखने का प्रयास करती हैं, तब वो देखती हैं कि जो लोग मेरे साथ बैठे थे उनमें से मैं किसी एक व्यक्ति के साथ हूँ और मैं उनका हाथ पकड़ के बैठी हूँ।
उन्हें कुछ ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि ये उनका काम ही है कि वो उन्हें प्रसन्न रखें। जो भी व्यक्ति उनके पास आए वो उनका बहुत ज़्यादा एंटरटेन करे, उनका मनोरंजन करे, उन्हें खुश रखे। कभी किसी के साथ चौसर खेल रही हैं, कभी किसी अदर व्यक्ति के साथ वो हाथ पकड़ के बैठी हैं। ये अलग अलग सीन्स जब वो देख रही होती हैं तब वो धीरे धीरे उदास होने लगती हैं और वो समझ पाती हैं कि मैं हूँ नगर वधू, मैं पाटलिपुत्र की नगर वधू हूँ। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप और क्या महसूस करती हैं इस जीवन को लेकर? वो अगला सीन देखती है। मैं जा रही हूँ और नगर में ऐसे ही भ्रमण कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ पति पत्नियों को। वो आपस में एक दूसरे के साथ हैं, बहुत प्रसन्न हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में प्रेम तो है, लेकिन वो सम्मान नहीं है। वो प्रेम मेरा अपना नहीं है। मैं इस सम्मान को, जहाँ मैं किसी की सिर्फ एक पत्नी रहूं, मैं इस चीज को बहुत महसूस कर रही हूँ जब भी मैं किसी दूसरे पति पत्नी को देखती हूँ। और फिर जब मुझसे सब मिलकर चले जाते हैं और जब मैं गहरी रातों में, जब मैं अकेली बैठती हूँ, तब बस मैं सोचा करती हूँ कि कब आएगा मेरा वो सच्चा प्रेम। प्रेम अथाह है, धन अथाह है, बहुत समर्थू में, लेकिन फिर भी मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं हूँ मेरे जीवन से। मैं याद कर रही हूँ कि मेरा कोई प्रेम हो, मेरा कोई ऐसा प्रेमी हो जो सिर्फ मेरा हो। मैं सिर्फ किसी एक ही पत्नी बनकर रहूं। मैं उस सम्मान को महसूस करना चाहती हूँ। मैं बहुत ही बुरी भावनाओं से घिर जाती हूँ, मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। मैं अपने आप में अच्छा महसूस नहीं करती हूँ और इन्हीं फीलिंग्स को मैं हर दिन महसूस कर रही हूँ। अंदर ही अंदर ये चीजें, ये बातें, ये भावनाएं मुझे खाती रहती हैं। बहुत ज्यादा दुख महसूस कर रही होती हैं वो। जब मैं उन्हें कहती हूँ आप थोड़ा और आगे बढ़ें, आप और देखें कि इस फीलिंग के साथ और क्या चल रहा है आपके जीवन में, तब वो उसे देखने का प्रयास करती हैं और सीन्स की तरफ बढ़ती हैं। तो बार बार इसी सीन पर आती हैं कि बस मैं अकेले बैठी हूँ और मैं सोच रही हूँ। जब मेरा मन बहुत ज्यादा व्यथित हो जाता है तब मैं भगवान के सामने जाकर बैठ जाती हूँ। मैं उन्हें बोलती हूँ कि हे ईश्वर, आपने सब कुछ दिया है, लेकिन जो सम्मान यहाँ एक नगर वधू का है, भले ही वो पद ऊंचा हो, लेकिन मैं फिर भी अपने अंदर एक खालीपन महसूस करती हूँ। मैं बहुत ही खालीपन में हूँ और सबको, जितने भी व्यक्ति आए, मैं बचपन से ही मैंने यही देखा है और यही सीखा है कि मुझे सबको प्रसन्न रखना है। जब वो ये सब चीजें बोल रही थी तब मुझे समझ में आ रहा था कि हम उनके कोई इश्यू पर पहुंच चुके हैं। उनकी सारी भावनाएं वहीं से हैं। मैंने क्या फिर अपने क्या तय किया? उन्हें बस बैठ के इस चीज पर विचार कर रही हूँ और मैंने फाइनली ये समझा और ये मैंने सोचा कि ठीक है, अगर मेरा यही जीवन है तो यही सही, लेकिन मैं अपनी संतान नहीं जन्म लूंगी अपनी संतान को, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसके साथ भी ऐसा हो। इसलिए मैं अकेली अब इस चीजों को स्वीकार करते हुए, इस जीवन को स्वीकार करते हुए अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाने का विचार कर रही हूँ कि मेरा जो भी काम है मैं उसे बहुत ही अच्छे से करूँ। इसी विचार के साथ मैं बैठी हुई हूँ और अपने उसी काम को बहुत ही बेहतर तरीके से करने का विचार कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अब आप ऐसे ही अपने अंतिम समय पर जाइए कि जीवन में और कुछ महत्वपूर्ण हुआ या फिर आप ऐसे ही आपने पूरा जीवन निकाला। वो देखती है कि मैं अपनी मृत्युशैया पर हूँ और मैंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही और इन्हीं विचारों में निकाल दिया है। यही सब करते हुए
और अब मैं महसूस कर रही हूँ कि ये मेरा बिल्कुल अंतिम क्षण है। मैं कहा ठीक है, क्या आप जीवन से संतुष्ट हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं बस एक जिम्मेदारी निभाते हुए अपना जीवन निकाल दिया, पर मुझे ये जीवन नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाया। अब ये जो उनका शब्द था जिम्मेदारी, जो उन्होंने पकड़ रखा था कि हर व्यक्ति को प्रसन्न रखना ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनका कोर इशू था। जब हम इन चीजों को समझ पाए, तब यहाँ से मैंने अपनी इस थेरेपी के थ्रू इस चीज को हील किया कि अब आपको अपने इस विचार को छोड़ना होगा। आप आगे बढ़े और देखें उन सारे लोगों को, वो देखती हैं कि हाँ, वो सारे लोग मेरे पास ही हैं, वो मुझे देख रहे हैं, मेरा उनके प्रति अतः जिम्मेदारी है कि मैं उन सबको खुश रखूं। मैंने ठीक है, आप एक नगर वधू हैं और वो आपके सब जो भी आपके मंत्री, राजा, ठीक है, लेकिन अब आपको एक ऊर्जा स्तर पर जाना है। क्या महसूस कर रही है कि आपकी आत्मा का इन सबके साथ एक कोई कनेक्शन है जो इस जन्म में भी वो आपके सामने है? वो देखती है हाँ, ऊर्जा के स्तर पर मैं महसूस कर रही हूँ कि उन सबके साथ मेरे तार जुड़े हुए हैं। वो सारी आत्माएं, वो सारे लोग मेरे साथ में हैं और मैं आज भी उनके लिए वही जिम्मेदारी निभाई जा रही हूँ। मैंने अब छोड़ा नहीं अपनी उस जिम्मेदारी को निभाना। यहाँ ही समझ में आ रहा था कि उन्होंने अपनी उस जिम्मेदारी को पकड़ रखा है अपने इस जन्म तक। वो उस जन्म से इस जन्म में आ रही है इसी जिम्मेदारी के साथ। अब इस थेरेपी के थ्रू जब हम उनकी हीलिंग करते हैं, तब हम उन्हें कहते हैं अब आप क्या महसूस कर रही हैं? वो देखती हैं कि अब मेरी आत्मा अकेली है, अब मैं स्वतंत्र महसूस कर रही हूँ और अब मैं धीरे धीरे ऊपर की ओर प्रकाश की तरफ बढ़ रही हूँ। वो इस अच्छी फीलिंग को फील करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है। जब वो इसे अच्छाई को पूरी तरह से आत्मसात कर लेती है, तब हम उन्हें अपने इस जन्म में वापस लेकर आते हैं और अब उनका चेहरा बिल्कुल नया दिख रहा है, बिल्कुल नई भावनाओं के साथ। वो खुश है, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रही है। उन्हें लग रहा है कि हाँ, अब मैं यही हूँ। उनके चेहरे पर एक शांति आ गई है। उन्हें समझ में आ गया है कि जिस प्रेम को ढूंढ रही थी वो उन सब ने, और जो एक जिम्मेदारी लेकर आई थी वो उन्हें वही छोड़ना था। और अब वो अपनी इस जन्म में अपने प्रेमी के साथ आराम से रहेंगी, लेकिन अगर उन्हें वो प्रेमी ना भी मिला तो वो खुद के साथ पसंद नहीं। वो ये सीख पाई है कि जो प्रेम वो बाहर ढूंढ रही थी वो उनके अपने अंदर है। अपने अंदर की उस लव को, अपनी उस आत्मा को उन्होंने पहचाना। वो हर तरह के अपराध बोझ से बाहर आई और उन्हें बहुत हल्का महसूस हुआ कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है, अब मेरा कोई काम नहीं है। मैं अचानक ही सबसे एक कट ऑफ फील कर रही हूँ कि ठीक है, भगवान उनका भी भला करे। और बहुत ही अच्छी फीलिंग को फील करते हुए वो भी। सो ये थी हमारी आज की कहानी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम समझ पाएंगे आत्मा ने क्या सीखा।